चुनाव लड़ा, लोगों को, जनता को जो भ्रमित किया, विधानसभा में जनता उस तरह से भ्रमित नहीं होगा और उसका बहकावे में नहीं होगा, आएगा। विचारधारा अच्छा बताया जा रहा है। देखिए विचारधारा क्या है उसके साथ में, तो जनता ही इसको बताएगा ना किस विचारधारा से लड़ रहा है। अगर उसको विचारधारा ये है तो फिर दिल्ली आना जाना क्यों है उनका? एक प्लेन में जब जानकारी लेने प्रयास करते हैं जेएमएम के नेता सागिर खान मौजूद हैं। बात करते हैं कि विधानसभा में क्या कार्य चल रहा है जामताड़ा जिला में, और जामताड़ा विधानसभा भी पाता है, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी मेरी तरफ से और आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय दिए। और जामताड़ा विधानसभा को लेकर के कार्य कैसा चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का? देखिए जामताड़ा विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन बहुत मजबूत है। क्या है कि अभी अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तो लोकसभा चुनाव में जामताड़ा विधानसभा से यहाँ के जो प्रत्याशी नलिन सोरेन जी थे, उनको हम लोगों ने लगभग 40 से 45 हज़ार लीड देने का काम किया है। तो ये तो जाहिर सी बात है, जो जामताड़ा जेएमएम संगठन बहुत मजबूत है। विधानसभा में विस्तार क्या आप लोग करने का शुरुआत कर दी है कि किस तरह विस्तार होगा, या अभी कुछ नहीं सोचे? नहीं, देखिए हम लोग सब दिन तत्पर रहते हैं। जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, हम लोग सब दिन में एक्टिव रहते हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हम लोग अपने तरफ से सारी तैयारी पूरी रहती है। सारी तैयारी के साथ चलते हैं। सागिर खान हमेशा दौरा किए हैं, गांडे विधानसभा का भी, गिरिडीह का भी, जामताड़ा का भी। जब इन दौरा में निकलते थे और ग्रामीण लोगों से मिलते थे तो क्या समस्या नज़र आता था? देखिए ऐसा है, हमने अभी लोकसभा के साथ में जो गांडे विधानसभा में जो एक उपचुनाव होने जा रहा था, जिसमें हमारा ही पार्टी के हमारा नेत्री मैडम कल्पना सोरेन जी चुनाव मैदान में थे। चुनाव के क्रम में गांव के जब भ्रमण में हम लोग निकलते थे, चाहे अलियापुर हो, चाहे गांडे में हो, डोकीडीह पंचायत हो, 2, 4, 10 पंचायत में जब हम घूम रहे थे, तो कहीं कहीं कुछ समस्या पानी का आ रहा था, कहीं कुछ बिजली का समस्या आ रहा था, कहीं कुछ रोड का समस्या आ रहा था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कल्पना मैडम को जीत मिलने के बाद गांडे विधानसभा में चारों तरफ विकास का जाल बिछाया हुआ है, जिसका क्रमबद्ध सूची भी बन गया है। अब देखिए समय तो बहुत कम था, हो ना हो 2 महीना के बीच फिर मैडम को चुनाव में आना पड़े, तो इसमें तो आप सारा काम होना तो संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, जो जिस तरह से कल्पना मैडम जी एक्टिव हैं और गांडे विधानसभा में जिस तरह का उसका रुझान है, तो हम आशा रखते हैं जो लगभग काम हो, विकास का जो काम है लगभग पूरा करने का कोशिश वो करेंगे। ग्रामीण लोग का ये कहना है कि कल्पना में चुनाव के समय में दौरा जो यात्रा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, क्या चुनाव के बाद ग्रामीण लोग को भूल गए है या अभी भी मतलब जारी है उसका समस्या का समाधान को सुनना और समाधान को करना? देखिए, जब लोकल विधायक, मान लीजिए लोकल विधायक जितना समय नहीं दे सकता है, उतना समय कल्पना मैम अपने विधानसभा में जो दे रही है, रांची में अपना ऑफिशियल काम समेटने के बावजूद भी, देखने के बावजूद भी, जो अभी तक गांडे का लगभग उनका गांडे विधानसभा का 3रा या 4था दौरा हो गया, तो कहीं कम नहीं है। और साथ साथ गांडे विधानसभा के लोग, जनता उनके दिल में बसा हुआ है, ये वो कभी भूल नहीं सकती है।
अच्छा, क्या लग रहा है इस बार देख रहे हैं कि गठबंधन के साथ विधानसभा का चुनाव होगा या कुछ अलग अलग से चुनाव लड़ा जाएगा, तीन कोणीय चुनाव होगा? किस तरह लग रहा है आपके नज़रिए से? कहाँ के लिए पूछ रहे हैं? पूरा झारखंड का बात झारखंड का बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो आला कमान पर निर्भर करता है। जी। आला कमान किस तरह से निर्णय लेती है, इसका कार्यकारिणी का बैठक होता है, सारे बड़े पदाधिकारीगण उसमें बैठते हैं और उसमें से जो निर्णय होता है, हम तो एक पार्टी का सिपाही हैं। आला कमान का जो आदेश होगा वो आदेश हम लोगों के लिए सर्वोपरि होगा। आपका जामताड़ा विधानसभा पाता है? जी, हम जामताड़ा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। जामताड़ा विधानसभा से अगर आपको टिकट मिले तो क्या आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, टिकट मिले ये तो सवाल उटपटांग सवाल है। जामताड़ा विधानसभा का एक जेएमएम का संगठन है और हम संगठन के माध्यम से काम करते हैं, जिसका एक जिला कमेटी होता है, जिसका केंद्रीय समिति सदस्य होता है। तो हम लोग तो अपना जामताड़ा विधानसभा से टिकट का मांग तो करेंगे ही। अब ये आला कमान पर है, जो किन कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, किनको लड़ाएंगे, जिनको लड़ाएंगे उसके साथ हैं। अच्छा, आला कमान से ही आता है आदेश कि आप चुनाव लड़ने के लिए एक्टिव हो जाइए, तो क्या सगीर खान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या क्या होगा? देखिए, ये आला कमान पर डिपेंड करता है। अगर आला कमान उस तरह का निर्णय लेगा तो आगे देखा जाएगा। आपके मन में लेकिन क्या इच्छा है? नहीं, लेकिन हम लोग एक उस पार्टी का सिपाही हैं। हाँ। महत्वाकांक्षा सबका रहता है, लेकिन हम लोग एक पार्टी का सिपाही हैं। उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो हम लोग आला कमान पर ही डिपेंड करते हैं। अच्छा, जामताड़ा जिला में महिलाओं का क्या समस्या और उसका क्या समाधान करने के लिए हमेशा आप लोग एक्टिव रहेंगे या क्या होगा? देखिए, जामताड़ा विधानसभा में महिलाओं का जो समस्या था, तो समस्या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार हैं, हेमंत बाबू हों या इसके पूर्व में चंपई सोरेन जी जो बैठे थे, कि उन्होंने बहुत सारा काम को घोषणा पत्र में घोषणा दिया है। अभी जैसे देखिए, महिलाओं के लिए जैसे 21 साल से 50 साल महिलाओं को हर महीना 1000 रुपया खाते में जाना, स्कूल के बच्चे को साइकिल वितरण करना, ये सब सारे चीज़ तो आप देख ही रहे हैं। आबुआ आवास जो कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री योजना जो उसका चल रहा था, आवास जो चल रहा था, वो झारखंड को देना बंद किया। तब जो झारखंड को देना बंद किया तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत बाबू ने आबुआ आवास दे रहा है। तो हमको तो लग रहा है जो लगभग लोगों को आबुआ आवास तक पहुंचा है, और जो बाकी है वो भी कुछ दिन में पहुंच जाएगा। एक और चुनाव में नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा है, टागर जरा महतो JV से झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति। जामताड़ा विधानसभा में क्या JV का कुछ रोल रहेगा या क्या होगा? देखिए, जब आदमी अपने आप को कमज़ोर समझता है तो अगल बगल से सहारा लेना शुरू कर देता है। तो झारखंड में पूरी तरह बीजेपी कमज़ोर है, और आज JV जो जयराम महतो को आप जो देख रहे हैं, या आयशु से सुदेश महतो को जो आप देख रहे हैं, ये लोग बीजेपी का एक शाखा है। किस बेसिक पे आप बोल रहे हैं? देखिए, आप तो देखने को आपको मिल रहा है। आप जनता से पूछिए, हमसे बेहतर जनता बताएगी। तो क्या जहाँ से लोकसभा से उम्मीदवार दिया, उसका क्या परिणाम रहा? क्यों नहीं उसको एक भी सीट क्यों नहीं निकाल सका वो? अगर वो इतना लोकप्रिय था, रिजल्ट अच्छा लाया है। देखिए, रिजल्ट अच्छा रहा तो ये तो एक वोट काटने वाला जो सिस्टम था उसने रिजल्ट लाया हो। किसका वोट काटा है सर? क्या बोले? किसका वोट काटा होगा? ये तो आप देख ही रहे हैं। लोग बीजेपी का वोट काटा है। कहीं मोहम्मदन को देख के, मोहम्मदन कैंडिडेट देख के मोहम्मदन का वोट काटना, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। लोकसभा में जिस अंदाज से चुनाव लड़ा, लोगों को, जनता को जो भ्रमित किया, विधानसभा में जनता उस तरह से भ्रमित नहीं होगा और उसका बहकावे में नहीं होगा, आएगा। विचारधारा अच्छा बताया जा रहा है। देखिए, विचारधारा क्या है उसके साथ में, तो
जनता ही इसको बताएगा ना किस विचारधारा से लड़ रहा है। अगर उसको विचारधारा ये है तो फिर दिल्ली आना जाना क्यों है उनका। एक प्लेन में जब हुआ बाबूलाल जी दिल्ली रवाना होता है तो विचारधारा समझ लीजिए उसका विचारधारा क्या है। जेएमएम के नेता से भी मिलते हैं। देखिए वही तो औपचारिकता भेंट है जेएमएम नेता से। आप मान लीजिए कोई भी, जब हमारे यहाँ सरकार है जेएमएम का, तो सरकार से सब मिल सकता है। सरकार के लोग जब मंत्री पद में बैठे हुए हैं तो उनसे तो सारे लोग मिल सकते हैं। चलिए, यानी कि इस बार पूरा एक्टिव के साथ बदलाव की ओर बढ़ते हुए नजर आए। निश्चित है ये जो फिर हम लोग खास करके झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनने जा रहा है, नो डाउट। चलिए, धन्यवाद समय देने के लिए। तो बने रहें और ख़ास करके विधानसभा के चुनाव में क्या खेल देखने को मिलेगा, फिर से हेमंत सरकार या कोई और, देखते रहें।